क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा ने देश को शर्मसार करने वाला एक बयान दिया है। विदेशी जमीन से हमेशा भारत के लिए बेतुकी बातें करने वाले राहुल के फेवरेट अंकल सैम ने इस बार हम भारतीयों की चमड़ी यानी कि हमारी स्किन को लेकर एक अजीबोगरीब और बेतुका बयान दिया है। दरअसल बुधवार की सुबह सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। अपने इस बयान के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी चरम पर है, लेकिन इन सब के परे राहुल के फेवरेट अंकल सैम ने एक निहायती बेतुका बयान देते हुए नया घमासान छेड़ दिया है। इस बार उन्होंने भारतीयों की स्किन को लेकर कॉमेंट किया है, जिसके बाद से उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में भारत की विविधता पर बयान दिया और ये कहा कि भारत अत्यंत विविधता से भरा हुआ देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब के जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों जैसे और दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। हम अलग अलग भाषा, धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। यही वो भारत है जिस पर मेरा भरोसा है। यहाँ हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। अब चुनाव के बीच जैसे ही राहुल के अंकल सैम का ये विवादित बयान सामने आया तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। सुबह जब पित्रोदा का ये बयान सुर्खियों में आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली देते हैं तो मैं सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसोफर अंकल ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर आया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। पीएम मोदी के अलावा पूरी की पूरी बीजेपी राहुल के अंकल सैम पित्रोदा पर टूट पड़ी और सैम के साथ साथ कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाने लगी। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर
नस्लभेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना, ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। बीजेपी को हमलावर होते देख कांग्रेस ने भी हमेशा की तरह सैम के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा उन्हें मंजूर नहीं है, ये गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बयान से अपने आप को पूरी तरह से अलग करती है। वहीं लंबे समय तक कांग्रेस में रहे शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी सैम के बयान की कड़ी आलोचना की है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, भारत को खंड खंड में बांटने वाला बयान है और भारत के नागरिकों का अपमान करने वाला बयान है। सैम पित्रोदा जी वही हैं जिनकी बातें सुन सुनकर आदरणीय राहुल गांधी जी भी बहकी बहकी बातें करते हैं। ये उनके बौद्धिक गुरु हैं और उनके बौद्धिक गुरु अगर इतने बुद्धिहीन हैं तो समझ सकते हो कि उनके शिष्यों की हालत क्या हो सकती है। बीच में जयराम रमेश जी ने बोला कि हम सब को वो मेंटोर रहे हैं, तो उनके मेंटोर अगर हिंदुस्तान को तोड़ने निकले हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी उनसे पीछा छुड़ाएगी या कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को अप्रूव कर रही है, इंडोर्स कर रही है? हमारा सवाल ये है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से जब सैम के बयान के बारे में पूछा गया तो वो उल्टे पीएम मोदी से ही सवाल करने लगी। सुनिए। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। अपने बयान पर देश में हमेशा से घमासान मचाने वाले और अपनी ही पार्टी कांग्रेस को मुश्किलों में डालने वाले सैम पित्रोदा ने इस बयान के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी। जयराम ने एक्स पर लिखा, पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखना ना भूलें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।